अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम पर हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं और आपको मालूम है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला होने जा रहा है वो है पंजाब असम्बली के इलेक्शन के हवाले से। जो परवेज़ अलाई और हमज़ा शरीफ जो सीएम थे पंजाब के, उनके जो बीच में जो मुकाबला था वो था, चंद सीटों का फ़र्क था। और जो मुस्लिम लीग नून के पास सीटें थी वो थी 179। पीटीआई के पास जो सीटें थी वो थी 186। उसमें से जो चौधरी बरादरान की जो सीटें थी 10, उनको निकाल दिया गया था। ठीक है जी, तो पीछे बचती थी पीटीआई के पास 176। और नून लीग के पास जो सीटें थी वो वहाँ की वहाँ ही बरकरार रही 179। इसलिए हमज़ा शरीफ को दोबारा सीएम बना दिया गया। और जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसके बारे में पीटीआई के लोगों ने इतराज़ उठाया। उनने फ़ैसला किया, उसी रात वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर ने ये जो केस है इसकी सुनवाई इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में भेज दी थी। जैसा कि पूरे पाकिस्तान को इस टाइम पता है कि इसकी जो समाअत है वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। और आज हम खड़े हैं इधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर और सुबह से काफ़ी अच्छा मौसम था और चंद ही देर पहले यहाँ पर शदीद तरीन बादल और बारिश हुई है और अभी तक बारिश हो रही है, जैसा कि हम आपको दिखा भी सकते हैं। मैं ये जो अभी रिपोर्टिंग है गाड़ी में बैठ के कर रहा हूँ, मैं गाड़ी से अभी तक बाहर नहीं निकला और ट्रैफिक भी जाम है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का पार्किंग एरिया है वो गाड़ियों से कचाकच भर चुका है और ट्रैफिक जाम है। और हम इधर तकरीबन 1 घंटे से खड़े हैं, हमें नंबर नहीं आ रहा कि हम अंदर पार्किंग कर सकें। शायद हो सकता है मजबूरन हमें गाड़ी बाहर ही पार्किंग करनी पड़े, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी बारिश है, बाहर निकलने का फ़ायदा तो है नहीं कोई। कोशिश कर रहे हैं कि हमें पार्किंग अंदर मिले और हम लोग अंदर चले जाए। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं एमपीए एमएनए जो हैं पीटीआई के नून लीग के, वो अपनी गाड़ियां अपने ड्राइवर के हवाले करके पैदल अंदर जाने पे मजबूर हैं क्योंकि ट्रैफिक तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पर 1.5 घंटे से जाम है, बारिश भी है। और जो लोग आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वो अंदर जाने के लिए मजबूर हैं। और नाजरीन आपको बताते चले, जैसा कि सुबह मतीउल्लाह जान ने भी यहाँ पर एक छोटा सा बयान जारी किया और एजाज सैयद साहब ने भी अपनी थोड़ी सी राय का इजहार किया। मतीउल्लाह जान साहब ने उनका इंटरव्यू भी किया, उनसे राय भी ली। तो आपको बताते चले नाजरीन कि जैसे ही यहाँ पर मज़ीद कोई अच्छी अपडेट आती है हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक हम आपके साथ रहेंगे, अभी भी हम आपके साथ हैं क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो सच की रिपोर्ट है वो हम आप तक पहुँचाएं और जो अच्छी रिपोर्ट है वो हम रिपोर्टिंग करें। तो आपको बताते चलें अभी तक यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, तो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो है हेयरिंग वो अभी तक शुरू नहीं हुई। और जो मुस्लिम लीग नून यहाँ पर मुतालबा कर रही है, मुतालबा उनका ये है कि फुल बेंच बनाया जाए। उसकी रोशनी में अगर पंजाब असम्बली का फ़ैसला भी आपने करना है, ठीक है जी, तो फिर कासम सूरी की रूलिंग को भी आपको सुनना पड़ेगा। और जिन 20 वोटों की वजह से हमज़ा शरीफ को ये दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ा है, फिर आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल पीटीआई भी उठा रही है, मुस्लिम लीग नून भी उठा रही है। तो हमारा काम है कि हम आपको कोई भी ऐसी अच्छी और मुल्क के लिए अच्छी खबर आती है तो हम आप तक ज़रूर शेयर करें। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो हमारे मुल्क का मसला है इस टाइम पर वो है अकानमी। अकानमी इस टाइम हमारी काफ़ी गिर चुकी है, डॉलर काफ़ी ऊपर जा चुका है, रुपया हमारा काफ़ी गिर चुका है। और उसकी वजह यही है कि हुकूमत सही तरह बनाई नहीं जा रही, हुकूमत को सही तरह काम करने नहीं दिया जा रहा। तो जब तक हुकूमत काम नहीं करेगी तो आपके मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी, पेट्रोल फिर ऊपर जाएगा, हर चीज़ फिर महंगी होगी। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जब आप एक सिस्टम को नहीं चलने देंगे तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा।
तो हमारी तो दुआ है कि हमारा मुल्क अच्छा चले, बेहतरीन चले। ठीक है नाज़रीन, हमें अच्छे लीडर की ज़रूरत है, ईमानदार लीडर की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो अगर शहबाज शरीफ साहब अगर इस मुल्क को अच्छा चलाते हैं तो हमारे लिए सबसे बेहतर वो ही है। ठीक है जी, हमने इमरान खान साहब के भी दौरे हुकूमत को देख लिया, पीटीआई के भी दौरे हुकूमत को देख लिया, मुस्लिम लीग नून के भी दौरे हुकूमत को देख लिया, पीपल्स पार्टी के भी दौरे हुकूमत को देख लिया। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि यहाँ पर सब वादे करते हैं। जो पीपल्स पार्टी का एक नारा था, रोटी कपड़ा मकान, आज तक वो हमें नहीं मिला। ठीक है सर। और यहाँ पर जो भी मसले हैं, मसाइल हैं गरीबों की हद तक, वो आज तक किसी ने हल नहीं किए। हाँ जी, अगर कोई काम किया गरीबों के लिए तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, इसमें मेरी कोई वो सियासी राय नहीं है या कोई वो मेरा कोई सियासी चैनल नहीं है। ठीक है जी, मैं एक सियासी न्यूज़ के हवाले से ज़रूर बनाता हूँ और आपको बताता चलूँ कि जो मुल्क में काम किया वो मुस्लिम लीग नून ने काम किया है, लोगों को अच्छा रोज़गार भी दिया है, कर्ज़े भी दिए हैं, गाड़ियाँ भी दी हैं और अच्छी उनको मेडिकल सहूलियात भी दी गई हैं। अभी हमज़ा शरीफ ने आते सार ही जो कैंसर के पेशेंट थे, जो बड़े-बड़े बीमारियों में फँसे हुए थे लोग, उनके लिए हमज़ा शरीफ साहब ने मेडिसिन भी फ्री की है, इलाज भी फ्री किया। बहुत से अच्छे काम हैं ऐसे जो नून लीग ने किए हैं, तो इसलिए हम मुस्लिम लीग नून को एप्रिशिएट भी करते हैं। इमरान खान साहब के जो मकानों के वादे थे और जो नौकरियों के वादे थे वो इमरान खान साहब ने पूरे नहीं किए और फिर उनसे हुकूमत चल भी नहीं रही थी, फिर उनसे हुकूमत लेकर मुस्लिम लीग नून को दे दी गई। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि अदालत का क्या फ़ैसला आता है, फिर उसके मुताबिक चलेंगे। शुक्रिया।